आसान है बजट में इस्तेमाल होने वाले ऐसे शब्द। सिर्फ 3 मिनट के अंदर ऐसे भारी भरकम शब्दों के मतलब घर के मामूली एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए किसी देश में सिर्फ 2 काम होते हैं, गेहूं उगाना यानी प्रोडक्ट का उत्पादन और उसकी रोटियां बनाना यानी सर्विस का उत्पादन। तो उस देश में 1 साल के दौरान उगे गेहूं और उससे बनी रोटियों की टोटल वैल्यू उस देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी। भारत में तैयार सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कुल मार्केट वैल्यू भारत की जीडीपी होगी। इससे देश की इकोनॉमी का हाल आंका जाता है। अब इसके पहले आगे बढ़े, बजट का मतलब तो समझ लें। बात 1733 की है। इंग्लैंड के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने सरकार के जमा और खर्च का हिसाब संसद में पेश किया। वॉलपॉल अपने दस्तावेज छोटे से लेदर बैग में लाए थे, जिसे फ्रेंच में बाउच और इंग्लिश में बजट कहा जाता है। इसके बाद से ही हिसाब किताब को बजट कहा जाने लगा। जैसे हम अपने बजट पर परिवार से चर्चा करते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार संसद में और राज्य सरकारें विधानसभा में बजट साझा करती हैं। खास बात यह है कि संविधान में बजट शब्द है ही नहीं, उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। जीडीपी और बजट के बाद अब समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब। जरा सोचिए, सरकार अगर करोड़ों रुपए के नोट छापकर आम लोगों को दे दे तो क्या होगा? लोग इसे लेकर बाजार में अपनी अपनी पसंद का सामान खरीदने निकल पड़ेंगे। धीरे धीरे बाजार में माल खत्म होने लगेगा, लेकिन लोगों के पास रुपए बने रहेंगे। जब खरीदने के लिए माल होगा ही नहीं तो ये सारे नोट रद्दी हो जाएंगे। ऐसे हालातों से बचने के लिए देश में मनी फ्लो को हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है। इसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये इन्फ्लेशन को भी अफेक्ट करती है। अब इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इसकी 2 बड़ी वजह होती हैं, डिमांड और सप्लाई। जिस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कम तो उसके दाम भी कम, और डिमांड ज्यादा तो दाम भी ज्यादा। वहीं जिस प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा तो दाम कम और सप्लाई कम तो दाम ज्यादा। अब समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे महंगाई को इफेक्ट करती है। आरबीआई बैंकों का बैंक है। बैंक भी आरबीआई से लोन लेकर ग्राहकों को देते हैं। ऐसे में अगर आरबीआई ब्याज दर यानी रेपो रेट कम कर दे तो बाकी बैंक भी ब्याज दर कम कर देंगे या ज्यादा लोन देने लगेंगे। इस तरह बाजार में अचानक रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी, इससे मांग बढ़ेगी और उससे महंगाई। Fiscal deficit is 5.8% of GDP. एक और भारी भरकम शब्द, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सरकार मोटे तौर पर 2 जरियों से पैसा कमाती है, टैक्स और कर्ज। अब अगर कर्ज को हटा दे तो जो रकम सरकार के पास बचेगी वो हो गई सरकार की आमदनी। अमूमन सरकार का खर्च आमदनी से ज्यादा होता है। इसी अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जिसके लिए सरकार बैंकों और अन्य तरीकों से कर्ज लेती है। फिस्कल डेफिसिट सरकार की माली हालत बताने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि फिस्कल डेफिसिट को देश की जीडीपी से 3% से ज्यादा न होने दे। आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए।